भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हाल चाल हैं? बढ़िया है सबके? बढ़िया है, अच्छी बात। तो एटम्स का ये आखिरी पड़ाव एंड थोड़े एडिशनल के सम्स मेरी कराने की इच्छा थी, तो मैंने सोचा थोड़ा मौका लेके एडिशनल्स के सम्स कर लेते हैं। एज द नंबर सजेस्ट, अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं, आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल 12, दैट्स ऑन पेज नंबर 436. And what it says is that the gravitational attraction between electron and proton in a hydrogen atom is weaker than the Coulombian attraction by a factor of about 10 raised to minus 40. Okay. An alternative way of looking at this fact, additional के sums में usually बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, वो बहुत सारी चीजें बेसिक आइडिया के लिए बहुत जरूरी होती है, बट सम्स करने के लिए कुछ एक ही चीज काफी होती है. An alternative way of looking at this fact is to estimate the radius of the first Bohr orbit. मतलब you have to find the radius of the first Bohr orbit of the hydrogen atom. If the electron and proton were bound by gravitational attraction, you will find the answer interesting. Okay, let's hope we can find the answer interesting. Let's find out what it says. Okay, so radius of the first Bohr orbit find करना है. Okay, we know, we always start with we know the radius of the first Bohr orbit. हमको जो पता है उससे शुरुआत करेंगे हम. Bohr orbit is, you remember R1 was h square epsilon 0. Rn was n square h square epsilon 0 over pi m e square. Alright, तो ये इक्वेशन था हमारा, and this equation was brought about by using the centripetal force. Centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. यहां पे उन्होंने ये कहा है, here centripetal force is provided by gravitational attraction. People, जो अब तक तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कोलंबियन अट्रैक्शन ले रहे थे, वो नहीं लेना है. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओ हो, बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो क्या क्या चेंज होगा? नाउ अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक K Q1 Q2 by R square, that's 1 by 4 pi epsilon 0. Charge on the proton E, charge on the electron also E, so E square by R square. And gravitational attraction, you remember Newton's law of gravitation, F is equal to G m1 m2 by R square. So G me mp by R square. जहां ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आता है, उसकी जगह आपको जी एम ई एम पी सब्स्टिट्यूट करना है. अंदाजा आ गया क्या करना है? आर स्क्वायर तो ठीक है, जहां पर भी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा है रेडियस के इक्वेशन में, वहां इट हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय जी एम ई एम पी. सो वी हैव टू रिप्लेस E square by 4 pi epsilon 0 by G me mp. अच्छा, याद रहे ये जो m यहां पे लगाया है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम राइटिंग me हियर. सो अब यहां से क्या क्या सब्स्टिट्यूट करें सर? सर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास E स्क्वायर है, एप्सिलॉन 0 है. E स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0 है हमारे पास. तो अब हम क्या चेंज करें इसमें? ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0. एक काम करें, इस इक्वेशन में 4 पाई मल्टीप्लाई कर दे ताकि 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाए. सो इक्वेशन 1, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज इट गेट्स, कैन बी रिटन एज, आई एम ट्राइंग टू 4 पाई यहां डाला अपॉन पाई और 4 पाई यहां डाला. मैंने 4 पाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया ताकि जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, आई कैन गेट ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 हियर. तो जहां ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इट हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय जी एम ई एम पी. सो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स R1 डैश, वील कॉल इट R1 डैश, जो फाइंड करना है उसको. ये h स्क्वायर तो रहेगा ही, नीचे 4 पाई स्क्वायर भी रहेगा और यहां me भी रहेगा, और जहां पे भी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 था ना, उसकी जगह जी एम ई एम पी सब नीचे ही है. तो जी
MEMP. Can you see here? So now this equation has become h square by 4 pi square ME into G MEMP. And now we'll substitute values. I hope you are ready with your device. And अब आंसर ही फाइंड करना और कुछ नहीं करना. किसी को कोई शक हो रहा है कि सर ये क्या किया आपने, कहां से किसको डाला, कहां डाला? Anybody's got a problem here? नो सर. मैंने ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह GMEMP सब्स्टिट्यूट करना है. एंड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 लाने के लिए ये ई स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 तो था, मैंने 4 पाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो मेरा ये ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 अफ्रीका के कॉन्टिनेंट जैसा दिखाई दे रहा है. तो अब ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह GMEMP लगा डाला और देखते हैं कि अब होती है हमारी लाइफ जिंगा लाला. 4 पाई स्क्वायर GME स्क्वायर MP. आई थिंक ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमको बहुत अच्छी तरह याद है. 6.63 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज 10. लेट मी अज्यूम दैट. G 6.67 इंटू 10⁻11. यम्मी का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27. मेरी बेसिक आदत, मैं सबसे पहले 10⁻² को अपने उसमें लेना चाहता हूं. 31 का 31 2 जा 62 माइनस 62 माइनस 27. हाउ मच इज दैट? माइनस 99 माइनस 99 माइनस 11 माइनस 110. अग्रीएबल पीपल? इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? बात समझ में आ रही है? 31 2 जा 62, 62 और 27 99, 99 और 111 110. ओके. अब 6.63 का स्क्वायर एनीवन? लगभग 42. सॉरी सर 10 माइनस 100 हो रहा है. 31 अरे 62 प्लस 27 89. अच्छा 89, 99 नहीं 89, 89. सो दिस इज 100. ओके, वेरी नाइस. 6.63 का स्क्वायर कितना? 43.95. ओके. एंड 4 इंटू 6.67 इंटू 10 इंटू 9.1 का स्क्वायर इंटू 1.67. इज देयर समवन हु कैन फाइंड दिस आउट फॉर मी? थ्री सिक्स एट नाइन 36896.5. Okay, divide this for me please. Minus 68 plus 100. Now this is 32, isn't it? Go on. 0.00119. You sure about this number? Yes sir. Absolutely, everybody is absolutely sure. Yes sir. No qualms anywhere. So 1 2 3. So R1 dash 1.19 into 10⁻29 meter. Can you imagine? The radius of the first Bohr orbit comes out to be 1.2 into 10⁻29 meter. 10⁻29 मीटर तो हमारे ब्रह्मांड से ज्यादा डिस्टेंस हो गया. बरोबर. सो दिस इज लार्जर देन द यूनिवर्स. दिस साइज इज वेरी लार्ज इवन देन द यूनिवर्स. इतना बड़ा क्या बोर ऑर्बिट हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता. सो अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की जगह ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यूज करो तो आपका आंसर कुछ इतना एब्सर्ड नंबर आ सकता है, इवन लार्जर देन द यूनिवर्स की साइज से बड़ा हो सकता है. सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट. इज दिस अग्रीएबल? आई एम लुकिंग एट नंबर 13 नाउ. कैन आई टेक दिस ऑफ? आई एम लुकिंग एट 13. वेरी लवली नंबर. नाम है तेरा.
Okay, what does 13 say? 13 says obtain the expression for the frequency. Nu kitna hai? For of the radiation emitted when a hydrogen atom goes from n to n minus 1. डी एक्साइटेशन हो रहा है, ऊपर के लेवल से नीचे आ रहा है. फिर फॉर लार्ज n show that this frequency equals the classical frequency of revolution of electron in the orbit. That is the second part. Let's go and do the first part. We know according to Bohr, I think everybody remembers his third postulate, h nu is EI minus EF, and energy का वैल्यू भी हमको पता है, minus m raised to 4 over 8 epsilon 0 square h square ni square minus minus plus m raised to 4 over 8 epsilon 0 square h square nf square. So यहाँ पे m raised to 4 over 8 epsilon 0 square h square common, 1 upon nf square minus 1 upon ni square. We know these equations, we've derived them. Now here, what is nf? Is n minus 1. What is ni? It is n. So I'm going to put these values and लगे हाथों, let me take h down here, तो यहाँ पे h cube हो जाएगा. So nu is me raised to 4 over 8 epsilon 0 square h cube, bracket में 1 upon n minus 1 the whole square minus 1 upon n square. A simple LCM taking method now. me raised to 4 over 8 epsilon 0 square h cube, इन दोनों को नीचे LCM में ले रहा हूं, n square into n minus 1 the whole square, और फिर इसको यहां पे माइनस इसको यहां पे, so n square minus n minus 1 the whole square. To cut a long story short, let's open brackets. नीचे n square, यहां n minus 1 the whole square, ये n square minus n minus 1 the whole square, you know a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square. If you look carefully, n square minus n square उड़ जाएगा, and what will you get remaining in the brackets? Minus minus plus, that is 2n, plus minus minus 2n minus 1 over n square into n minus 1 the whole square. So you will say, sir, this is the expression. Yes, this is the expression. Absolutely, this is the expression. Now the second part starts. For large n, for large value of n. अब जब large value of n आ जाएगी, तो उसमें से n minus 1 can be nearly equal to n, and 2n minus 1 is nearly equal to 2n. This is possible only if we have a large value of n, not otherwise. So me raised to 4 over 8 epsilon 0 square h cube. अब ये 2n minus 1 क्या बन गया? 2n. ये n square और ये n minus 1 n बन गया, ये भी n square. क्या कटेगा? एक n कटेगा. And 2 4s are 8. तो मेरा nu क्या आएगा फाइनल? So nu is me raised to 4 over, ये 4 हो गया, epsilon 0 square h cube n square into n cube. So this is my value of frequency for large value of n. And they have also asked me कि for large value of n, proof की जो frequency यहाँ आ रही है, that is equal to the frequency obtained by the classical idea of revolution of electron inside the orbit. उसकी frequency से match का है. I'm going to take this off now. ये आंसर आ चुका है, इसको रखो, और फिर जो आंसर हमको अभी मिलेगा उसके साथ इसको नंबर 3 को कंपेयर करना है, क्या सही है, यही है, क्या है. फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट. डू यू अग्री एक पूरा ऑर्बिट कवर करेगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड
into time. Distance is how much? 2 pi r. Speed is how much? Vn. Time is how much? T. Can I write T as 1 by nu? Can I do that? Time period is 1 by frequency. Frequency को चढ़ाया ऊपर. So this is Vn over 2 pi Rn. Tell me that you know the equations for velocity. Velocity E square by 2 epsilon 0 Hn and radius Rn n square h square epsilon 0 over pi m e square. मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आपको इक्वेशंस याद नहीं है ना तो वक्त ने कर डाला बंटा ढार हूं. पाई पाई कटेगा, कटने दे. यम्मी रेस टू 2 ऊपर चढ़ जाएगा एंड नीचे क्या आएगा 2 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एन स्क्वायर. भाई जरा देखो तो कुछ आ रहा है क्या, कुछ अपने काम का. यम्मी रेस टू 4 ओवर 2 2s are 4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब n इंटू एन स्क्वायर एन क्यूब. इस इक्वेशन को 4 को 3 के साथ मिला के देखो तो क्या ये दोनों सेम है? एकदम सेम है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन कि जब भी इलेक्ट्रॉन n से n-1 में जाए और n को तुम लार्ज एज्यूम करो तो उसका जो फ्रीक्वेंसी आता है it is same as the frequency of the electron of the radiation given by an electron which is revolving in an orbit. These two are same. This was what number 13 wanted us to understand. तो ये करके मैं करने जा रहा हूं number 15 I guess. 15? Yes, 15. I'll have to rub this off first. Any problems so far? It was as simple as it gets. Additional में है मतलब डेंजरस होगा ये मान लेना जरूरी नहीं है. कभी कभी काफी आराम से हो जाता है. बस यू नीड टू हैव द राइट एटीट्यूड, द राइट स्टेट ऑफ माइंड कि ये क्या पूछना चाह रहा है. मेजॉरिटी टाइम तो हमको अंदाजा ही नहीं आता पूछ क्या रहा है. तो इफ यू कांट सॉल्व अ क्वेश्चन मे बी यू हैव नॉट येट अंडरस्टूड व्हाट इट इज आस्किंग. सो प्लीज फाइंड आउट अगेन कि क्या हमने जो सोचा है वही है या कुछ और पूछा है. Number 15 was it? Okay. So what does it say? It says the total energy of an electron in the first excited state. Don't mind any excited state. Energy दिया हुआ है कितना? -3.4. Okay, we know that. What is the kinetic energy of the electron in this state? Okay. What is the potential energy in this state? Okay. And which of the answers would change if the choice of 0 of potential energy is changed? If 0 of P is changed, what changes? Okay. तो इस चीज का बयान इस तरह करेंगे. हमने शायद फर्स्ट लेक्चर में या ऐसा कुछ हमने टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच कुछ रिलेशन निकाला था. तो वो यहां टिप में दे देता हूं. पहला, यू रिमेंबर टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ऑल्सो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिश्ता है? एनीबॉडी याद आई इसकी? दोनों की साइन सेम होती है. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग नाउ. टोटल एनर्जी is minus of kinetic energy. So total energy कितना है? -3.4. क्योंकि kinetic energy कभी नेगेटिव नहीं होती. Kinetic energy is always positive. So kinetic energy is 3.4 eV. And B, potential energy. भाई total energy is potential energy by 2, which tells me potential energy is twice total energy. Okie dokie. Twice into how much is total? -3.4. तो पोटेंशियल एनर्जी मिल चुकी है 6.8 eV माइनस. द क्वेश्चन, इफ 0 of potential energy is changed, what changes?
पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लाए हैं अज्यूमिंग, जैसे अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, हमने हमेशा अज्यूम किया है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे हमने जीरो अज्यूम की है, ये हमने अज्यूम किया है। पर ऐसा अगर ना होता तो क्या चेंज होता? इफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, देन एक बात याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो चेंज हो जाता है, उससे काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट change, very important. But I'm sure you know total energy E is kinetic plus potential. तो अगर पोटेंशियल को चेंज किया तुमने तो टोटल जरूर चेंज होगी। सो इफ P is changed, then total energy will also change. Energy will also change. सो तुमने पोटेंशियल एनर्जी का जीरो चेंज किया तो उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, बट पोटेंशियल और टोटल एनर्जी ये दोनों जरूर चेंज होगी। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर which I'm about to do, that's number 16. You will find an interesting particle, a new type of particle. This is called a muon. If you are looking at number 16, it talks about a muon. I think a muon has 207 times more mass than the electron. Correct me if I'm mistaken. Is that agreeable? It's written in the book as it looks. 12.16. So what does it say? Find, obtain the first Bohr radius R1 find करना है, and ground state energy E1 find करना है, R1 dash and E1 dash, for a muonic hydrogen atom, an atom in which negatively charged muon, अच्छा, mass of muon is 207 times mass of electron orbits around a proton. Okay. सर क्या करने का है, कुछ गड़बड़ लग रही है? भाई गड़बड़ कुछ नहीं है भाई, इक्वेशन डालो, एंजॉय करो। वी नो भाई रेडियस द इक्वेशन, एनीबॉडी? Rn is n square h square epsilon 0 over pi m e square. This mass of electron. So do you see रेडियस और मास का रिलेशन? दैट इज R प्रोपोर्शनल टू 1/m. ओ सो खेल खलास। R म्यूऑन, इसको म्यूऑन म्यू कहते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। R म्यूऑन ओवर R नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इज मास इलेक्ट्रॉन ओवर मास म्यूऑन। ले खल्लास, मास म्यूऑन कितना है? 207 टाइम्स me, ढीच ढीच। सो R म्यू is RE over 207. भाई what is the radius of the first Bohr orbit? Isn't it 0.53 angstrom? So is someone doing 0.53 divided by 207? .00256. Correct me? Yes, sir. Yes, sir. 0.00256 angstrom. So 1, 2, 3. Let me write in blue. Radius muon is 2.56 into 10 raised to minus 13 meter. And same for energy. Same for energy. And energy का इक्वेशन पेश है खिदमत, माइनस m e रेज टू 4 ओवर 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ये मास है। सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड दस एनर्जी म्यूऑन ओवर एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज मास म्यूऑन ओवर मास इलेक्ट्रॉन। ला जगा चक 207 times mass electron dash dash. So energy muon is 207 times energy electron. भाई ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी थी? ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी थी श्रीमान? -13.6. EV. Anybody doing 207 into 13.6? 23, 230 something. 2, 3 blah blah.
EV something. How much? 207 into 13.6. 2815.2 EV. अब ये तो यो 1 2 3 लूंगा तो किलो हो जाएगा. So energy mu on is minus 2.815 kilo electron volt. Check this out. और यहां पे चैप्टर 12 खत्म होता है एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 13 शुरू करने वाले हैं. हैव अ लुक, स्टे सेफ, बाय बाय.